नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश भर में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 95 लोगों की मौत, 3320 मरीज बढ़े, कुल मरीजों की संख्या 60,000 के करीब पहुंची। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 22,000 के पार निकली। मुंबई में 12,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 157 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भारत में कोरोना से विकसित देशों जैसे हालात बनने की आशंका से किया इनकार, लेकिन सरकार हर तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए है तैयार। घर खरीदने के लिए सस्ती ब्याज दर पर लोन देने की स्कीम फिर शुरू कर सकती है सरकार। रियल एस्टेट सेक्टर में जान फूंकने के लिए और भी कदम उठाने की तैयारी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। मध्य प्रदेश में लेबर रिफॉर्म से इंडस्ट्री और मजदूरों के हक में न्यूज 18 से डिजिटल से बातचीत में बोले सीएम शिवराज, 12 घंटे की शिफ्ट में मिलेगा 2 गुना वेतन। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। रिलायंस जियो ने 2 हफ्ते में की तीसरी मेगा डील। जियो प्लेटफॉर्म में विस्टा इक्विटी पार्टनर्स से 11,367 करोड़ का निवेश किया। खरीदेगी 2.3% हिस्सा। 5 लाख करोड़ के करीब पहुंचा जियो का वैल्यूएशन। आरआईएल का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के पार। मुकेश अंबानी ने बतौर निवेशक विस्टा का किया स्वागत। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 3320 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 95 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 59,000 के पार जा चुकी है, यानी अब 60,000 की संख्या के बेहद करीब। हालांकि WHO ने कहा है कि गर्मी बढ़ने से भारत में कोरोना के मामले कम बढ़ेंगे। हालांकि महाराष्ट्र, खासकर मुंबई और गुजरात के अहमदाबाद ने कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर चिंताएं बढ़ाई है। डिटेल पर बात करेंगे संवाददाताओं से, लेकिन पहले सुनते हैं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज क्या कहा है। We do not anticipate a very worst type of situation in our country like many other developed countries, but still we have situation. And just to give you a feel of what our countrymen have done in various states, you know, we have dedicated 843 hospitals exclusively for COVID treatment, which have about 1,65,991 beds dedicated for that. Also, we have 1,991 dedicated COVID health centers, which again have 1,35,643 beds. These beds include the beds in isolation beds as well as the ICU beds. और हमारे संवाददाता आपको अपडेट लगातार दे रहे हैं कोरोना से जुड़े हुए। तो अभी इस वक्त जो चिंता की एक बहुत बड़ी बात दिखाई दे रही है वो है गुजरात और खास करके अहमदाबाद। तो गुजरात का अपडेट लेकर हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता मनीष देसाई। मनीष भाई, ये बताइए कि इस वक्त क्या स्थिति है गुजरात की और खास करके अहमदाबाद की। बिल्कुल, देखिए बहुत चिंताजनक स्थिति कह सकते हैं, क्योंकि लगातार नंबर जो है वो बढ़ रहे हैं। पिछले 3 दिन में 1000 से ज्यादा मरीज यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल गुजरात के आंकड़े की बात करें तो 7,403 का आंकड़ा कल शाम 7:30 बजे तक जो सरकारी बुलेटिन आता है तब तक का हमें मिल रहा है। इसके अलावा एक ही दिन में यानी कल के दिन में 390 मरीज जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और अहमदाबाद की बात करें तो इसमें से करीब 70 से 75% मरीज जो है अकेले अहमदाबाद में पाए गए हैं। यानी अहमदाबाद में जो है 5,260 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। कल जो 390 आए उसमें से 270 करीब मरीज जो है वो अकेले अहमदाबाद से निकल के आए। यानी पूरी तरह से कहें कि अहमदाबाद बहुत बुरी तरीके से कोरोना के चपेट में आ चुका है। सरकार इसके लिए कदम उठा रही है। यहाँ पर सख्ती से लॉकडाउन का पालन भी करवाया जा रहा है। दूध और दवाई के अलावा बाकी सारी दुकानें, जीवन जरूरी किराना, सब्जी, फ्रूट्स सब बंद करवा दिया गया है।
इसके बावजूद भी नंबर जो है वो कम होने के नाम नहीं ले रहा है। आज दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और उनके साथ डॉक्टर मनीष यहाँ अहमदाबाद आए हुए हैं। इन्होंने जो कोविड अस्पताल यहाँ बनाया गया है 1200 बेड का सिविल अस्पताल के अंदर ही, वहां के डॉक्टर्स के साथ इनके सुपरिटेंडेंट, साथ ही जो हेल्थ सेक्रेटरी है गुजरात के, उनके साथ चर्चा की है। डॉक्टरों को अपनी राय भी दी है कि किस तरह की ट्रीटमेंट की जाए, क्योंकि मरने वाले की संख्या भी जो है वो चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। इसको लेके ये मीटिंग करवाई जा रही है और खास दिल्ली से ये डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं। अब देखना यह है कि 15 तारीख तक तो ये लॉकडाउन रहेगा, जो जीवन जरूरी चीजें हैं उनके ऊपर प्रतिबंध रहेगा। इसके बाद 17 तारीख तक ओवरऑल भी लॉकडाउन है, लेकिन सवाल यह है कि आंकड़े अगर कम नहीं होते तो आगे क्या कदम उठाया जाएगा। जी, तो इस वक्त एक बड़ा सवाल जो पूरे गुजरात के ऊपर मंडरा रहा है, ख़ास करके अहमदाबाद पर। गुजरात की सबसे जो प्रमुख सिटी है और काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि बड़ा एक व्यापारिक केंद्र है अहमदाबाद, ना सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, और एक्सपोर्ट सेक्टर्स जो है उनसे भी सीधा जुड़ाव है। बहरहाल हम एक बार मुंबई का रुख करते हैं। हमारे साथ विवेक गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़े हुए। विवेक, मुंबई में क्या हाल है आज, और आज महाराष्ट्र पुलिस एक बार सुर्खियों में है। बिल्कुल सही कहा मनोज, आपने। महाराष्ट्र पुलिस एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस के जो लोग हैं अब दिन ब दिन जो कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है